नमस्कार, स्वागत है। रीजनिंग के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स के पोजीशनल वैल्यू की, अर्थात क्रमांकिक मान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट से संबंधित हों, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित हो, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और बहुत सारे चैप्टर्स जो कि अल्फ़ाबेट्स बेस्ड होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन वॉवेल्स को, A, E, I, O, U। उससे पहले हर एक किताब में आपको एक सीक्वेंस मिलेगा ई जॉ टी, 5-5 के अंतराल पे। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। 5, 10, 15, 20 एंड 25। नाउ अगर बात करें यहाँ पे तो ई की वैल्यू हमें मालूम हो गई 5, और ए से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसका वैल्यू है 1। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? +4। अब इसमें जोड़ देते हैं +4, तो निश्चित तौर पे क्या हो गया? 9। ओ की वैल्यू हमें मालूम है कितनी? 15। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना? +6। अब इसी 6 को यहाँ ऐड कर दीजिए तो वैल्यू कितनी हो गई? 21। तो A, E, I, O, U ये वैल्यू हमें याद हो गई 1, 5, 9, 15 और 21। आगे बढ़ते हैं। F और P, ध्यान से देखिए। F को अगर हम कनेक्ट कर दें इस तरह से तो क्या बन जाता है? P बन जा रहा है। और इन दोनों का अगर हम वाटर इमेज लें तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये क्या बना? 6। तो F की अगर बात करें तो ये जो 6 दिख रहा है, 6 वैल्यू किसकी हो गई? F की। और चूंकि F ऑलरेडी 6 ले चुका तो जो बचा वो क्या हो जाएगा? वो 16 हो जाएगा। तो इस तरह से F और P, F की वैल्यू 6 और P की वैल्यू 16। जी हाँ, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन, G7। तो G की वैल्यू क्या हो गई? G7। H की बात करते हैं। H को कुछ इस तरह से अगर हम कनेक्ट कर दें, नीचे से भी कनेक्ट कर दें, तो निश्चित तौर पे हमें क्या दिख रहा है? एक 8 दिख रहा है। और अगर आप H फॉर हॉस्पिटल की बात करें, काउंट कर लें इसके शब्द में अक्षर कितने हैं, तो आपको कितने मिलेंगे? 8 अल्फाबेट्स मिलेंगे। तो H की वैल्यू कितनी हो गई? H की वैल्यू हो गई 8। अगली बात करते हैं K। जी हाँ, सही पहचाना। AK47। हमें K की वैल्यू से मतलब है, और K की वैल्यू अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो कितनी हो गई? 4 + 7 क्या हुआ? 11। और अगर आप हिंदी मूवीज के शौकीन हैं तो यह बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है। K फॉर खिलाड़ी। और खिलाड़ी की अगर बात करें, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी? तो 11 खिलाड़ी। तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 11। L की बात करते हैं। L फॉर लोटस, लोटस 12। फार्मूला 1 फार्मूला 2 की एक कार थी, तो L की वैल्यू क्या हो गई? 12। L फॉर लोटस और ये 12 इसके साथ, तो L 12। M और W अगेन बहुत ही सिमिलर रिलेशन। इसका वाटर इमेज की अगर बात करें तो W हो जाता है, W की अगर बात करें तो M हो जाता है। M13 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन, राइफल M13। तो M की वैल्यू हम लोगों ने कितनी मान ली? 13 मान ली। 3 हो चुका, 13 हो चुका है। M और W आपस में संबंधित है 3 के साथ, तो निश्चित तौर पे इसकी वैल्यू 23। दूसरी तरह से 3 इस तरह भी देख सकते हैं। M बीच के जो दोनों हैं इसको कंबाइन कर लिया तो ये रोमन 3 हमको दिख रहा है, और सेम चीज W में भी। तो ये क्या है? 3 के संबंधित, तो M13 और W 23। N फॉर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन 14 एक स्टेबल आइसोटॉप है, और यह क्या है? यह वैल्यू बता रही है N की। तो 99.636% ऑफ नेचुरल नाइट्रोजन जो है वह नाइट्रोजन 14 की है। तो निश्चित तौर पे N की वैल्यू कितनी मानेंगे? 14। नेक्स्ट Q। देख रहे हैं फिगर में कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनाया था, जो कंप्लीशन हुआ था इसका वो हुआ था 1220 में।
20 हटा दीजिए, 1 प्लस 2 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 20 माइनस 3 17। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो 1993 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और वो जो आपका सेशन था वह 7th सेशन था। तो अगेन और ध्यान दीजिए किनके नाम के आफ्टर किनके याद में बनाया गया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अक्षर गिन लें इसको, कुल अक्षर कुतुबुद्दीन बख्तियार में 17 है, तो Q की वैल्यू क्या मानेंगे हम 17। तो Q की वैल्यू इस तरह से याद रखेंगे, इतना 17 सेशन में हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसे हम Q फॉर 17 कुतुब मीनार से याद रखेंगे। R की बात करते हैं। बाइक्स में इंटरेस्ट हो आप यहाँ जा सकते हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं। BMW R18, तो इसकी वैल्यू क्या है 18। R की वैल्यू क्या रखेंगे 18। चलिए S की बात कर लेते हैं। हमें वैल्यू मालूम हो गई है AME की। A की वैल्यू कितनी 1, M की वैल्यू कितनी 13 और E की वैल्यू कितनी, और ये दोनों अगर ये तीनों जोड़ दें तो कितना हो गया 19। और यही सेम जो है वह वैल्यू है S का। तो सेम स्पेलिंग में अगर S को हटा दें, बाकी 3 का जो मान है उसको ऐड कर दिया, तो S की वैल्यू आ गई S19। T न्यूमरल्स में T फॉर 20, तो इसके क्रमांकिक मान की अगर बात करें तो 20 हो गया। U ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी बात करते हैं। U फॉर अंपायर। क्रिकेट की अगर बात करें 2 फील्ड पे और 1 हमारे टीवी वाले, तो U फॉर अंपायर वैल्यू कितनी हो गई 21। V विक्ट्री साइन आप देखते हैं, यहाँ देखिए यह पिक्चर है अमेरिकी राष्ट्रपति का रिचर्ड निक्सन का, दोनों हाथों में V का साइन, कितनी उंगलियां 2 और 2, तो इसको कंबाइन कर दिया, वैल्यू क्या हो गई 22। तो V की वैल्यू 22। X, Y और Z लास्ट के 3 अक्षर याद रखना है। Y हमें मालूम 25, एक ऐड कर दिया तो 26, एक माइनस कर दिया तो 24। तो इस प्रकार हम लोगों ने हर एक अक्षर के साथ कुछ न कुछ चीजें एसोसिएट कर ली। चलिए रिवाइज करते हैं किस तरह से हम लोगों ने काम किया। सबसे पहले ईज और टी की बात की, 5, 10, 15, 20 एंड 25। फिर हम लोगों ने वॉवेल्स की बात की थी, तो ए, ई इन दोनों का डिफरेंस 4, आई की बात की 9। नेक्स्ट जो आपके पास ये दोनों का डिफरेंस था आई और ओ 6, तो इसमें नेक्स्ट वॉवेल जोड़ दिया, तो नेक्स्ट वॉवेल यू। अब आई और ओ का डिफरेंस हमें मालूम है कितना है 6, तो इसमें 6 जोड़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 21। फिर हम लोगों ने बात की थी एफ की और पी की, तो ई के जस्ट बाद और इन दोनों को पलटा था, वाटर इमेज देखा था तो 6 दिखा था और 6 के बाद 16 की बात हुई थी। साथ ही साथ G7 की बात हुई थी, H से हॉस्पिटल की बात हुई थी, K से AK-47 11 की बात हुई, L फॉर लोटस 12 की बात हो गई, M13 राइफल की हम लोगों ने बात की, N14 नाइट्रोजन 14 आइसोटोप जो प्रचुरता में अवेलेबल है, Q से कुतुब मीनार की बात की थी, 17 की बात हुई, R18 BMW के मॉडल की बात हुई, S सेम से हम लोगों ने निकाला 19, V फॉर विक्ट्री वाली बात हुई, और यहाँ अगर हम देखें तो 22 की बात की, M और W एक जैसे 13 हो चुका, निश्चित तौर पे यहाँ 23 की बात होगी, X, Y, Z ये तीनों आपस में रिलेटेड 24, 25 और 26, और स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो 2, 3 एंड 4। तो इस तरह हमें क्या करना है, हर एक अल्फाबेट के पोजिशनल वैल्यू को याद कर लेना है, जिससे कि हम अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर जो भी कोडिंग डिकोडिंग वाली बात हो या एनालॉजी की बात हो, वो सारे क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।